बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है केक रस। बहुत ही टेस्टफुल बनेगा, बिल्कुल बेकरी जैसा केक रस आप घर में बनाएंगे और इंजॉय कर पाएंगे। बहुत ही ईजीली बनेगा, बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट का, उनकी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। केक रस बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लें। 3 अंडे चाहिए हमें, 1 कप मैदा चाहिए, हाफ कप ऑयल चाहिए, ऑयल ले लें, देसी घी ले लें, बटर ले लें मेल्टेड, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। हाफ कप चीनी चाहिए, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, 1 पिंच चाहिए हमें सॉल्ट, और ये जो वनीला एसेंस है ये हमें चंद एक ड्रॉप्स चाहिए, तकरीबन हाफ टी स्पून। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। अंडे हमने बाउल में तोड़ लिए। हमें हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे चाहिए, तो अंडे भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो मैं ये बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा विस्कर है, हैंड विस्कर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने बीट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ कप चीनी का, ठीक है। और मैंने 1 ही कप की मेजरमेंट सेट की हुई है, आपने भी 1 ही कप की मेजरमेंट सेट कर लेनी है। अब हमने इसको उस वक्त तक बीट करना है कि जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए और इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए, उस वक्त तक हम इसको बीट करेंगे। यार देखें, इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, चीनी भी मिक्स हो चुकी हुई है। अगर आप पाउडर शुगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ कप ऑयल। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं या घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। 30 सेकंड के लिए हम इसको भी बीट कर लेते हैं। इसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं और साथ ही चंद ड्रॉप्स हम ऐड कर देते हैं वनीला एसेंस के। हम ऐड कर देते हैं 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही 1 कप जो हमने मैदा आपको बताया था मेजरमेंट के हिसाब से, वो इसके अंदर ऐड करके इसके अंदर छान लेते हैं, जो हमने बैटर रेडी किया एग्स का, और इसके अंदर छान के। तो अभी इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम इसको स्पून की मदद से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ड्राई है ये मैदा, तो अगर हम बीटर से करेंगे तो थोड़ा फ़ौरन ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा हाथों की मदद से मिक्स करने के बाद फिर हम 1 मिनट के लिए और बीटर चलाएंगे और इसको भी स्मूथ कर लेंगे। तो नीचे भी और से हमारा बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हमने एक मोल्ड तैयार करना है। मोल्ड में आपने रेडी करना है केक, उस मोल्ड को आपने रेडी करना है। मैंने इसके नीचे भी बटर पेपर के नीचे भी ऑयल लगा दिया हुआ है सारा अच्छे तरीके से, और बटर पेपर के ऊपर भी लगा दिया, ठीक है। अब ये हमने बैटर ऐड कर देना है इसके अंदर, मोल्ड के अंदर। और ये मैं चूँकि विदाउट ओवन रेडी कर रही हूँ, ये मैं विदाउट ओवन रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने बर्तन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट पहले आपने बर्तन को प्री हीट कर लेना है। और अगर आप ओवन में रेडी करना चाहते हैं तो 350 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट कर लीजिएगा, या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लेना है। अब ये सारा बैटर हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम रखने जा रहे हैं पॉट के अंदर, जो हमारा प्री हीट हो चुका है। पॉट हमारा प्री हीट हो चुका है। अगर आप देश का वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई पुराना है, तो आपको नमक भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं नमक पहले से ही यूज़ कर रही होती हूँ, तो इसलिए इसके अंदर ही बना देता है, तो मैं इसी तरह ही रख देती हूँ। अब इसके अंदर हम इसको सेट कर देते हैं मोल्ड को, और यहाँ पे रख देते हैं हम इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, जब तक ये केक अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो जाता, ठीक है। ओवन में भी यही टाइम लगेगा, 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो पहले आपने फ्लेम हाई करके 1 मिनट के लिए इसको ऐसे कुक होने देना है, उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है। 5 मिनट्स गुजर चुके हैं व्यूअर्स, आइए हम चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे तरीके से हमारा रेडी हो चुका है केक। ये देखिए बबल्स भी आ गए हैं इसके ऊपर। और अब हम सेंटर में चेक करेंगे कि क्या ये हमारा अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है, क्योंकि साइड में तो जल्दी कुक होता है, सेंटर में ये थोड़ा देर से कुक होता है। और सेंटर में ही आपको चेक करना होगा कि क्या ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अगर आप ये स्टिक या कोई भी चाकू या कोई भी चीज़ आप इसके अंदर एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। केक हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। पीछे से भी देखें इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही अच्छा सा कुक हो चुका है। ये देखें विदाउट ओवन हमने कितना अच्छा सा इसको कुक कर लिया है। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट ओवन भी बहुत बेहतरीन काम घर में कर सकते हैं। अब हम इसके बना लेते हैं पीसेस। मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ, स्केल से ज़रा हमारी लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी सी आ जाएंगी। आप अगर एक्सपीरियंस रखते हैं तो विदाउट स्केल भी ये काम कर सकते हैं। तो हम इसके पीसेस बना लेते हैं।
इसके मज़ीद स्लाइसेस बना लेते हैं। पहले सेंटर में काट लें। अब यहाँ से हमने हाफ़ डन कर लेना है इस तरह, और हमें इसके पीसेस बना देते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह पीसेस करने से आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह हम पीसेस बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ऐसे। ठीक है, इस तरह हमने ये सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। वो हमने पीसेस काट लिए हैं। अब हम इनको सेट कर देते हैं। अब इनको हमने दोबारा से बेक करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। केक रस को हमने डिश में सेट कर दिया है, नीचे हमने बटर पेपर लगा के इसको सेट कर दिया। अब दोबारा से हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। बस 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम रखेंगे ताकि हीट ऊपर तक चली जाए, और फिर उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट तक इसको बेक कर लेते हैं। 3 मिनट्स हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो ये देखिए ये नीचे से ब्राउन हो चुके हैं कि नहीं, देख लेते हैं। यस, ये ब्राउन हो चुके हैं। ये सारे हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इस तरह लाइट से कलर में आ जाएंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे। सारी साइड हम चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड को भी हम 20 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। देखिए माशाल्लाह से हमारी दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। ये देखिए यही कलर चाहिए हमें, लाइट गोल्डन सा, वो आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, कूलिंग रैक में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और जैसे ही ठंडा होगा फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूंगी। ये व्यूअर्स मज़ेदार से केक रस बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, और वो भी विदाउट ओवन हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बिल्कुल ये अच्छे से कुक हुए हैं, बेक हुए हैं। अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये हमने विदाउट ओवन रेडी किए हैं। तो इस तरह वो लोग जो ओवन नहीं रखते हैं वो भी इस तरह के केक रस बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।